तेजस्वी यादव का साथ छोड़ के रितु जायसवाल जो है भाजपा में चली गई, राजद का दामन छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम ली। जिस तरह से रितु जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनको मुखिया से उठा के जो है, मुखिया थी वो पहले, उसके बाद उनको विधायक तक जो है उनको टिकट दिए, उसके बावजूद भी रितु जायसवाल जो है तेजस्वी यादव के साथ नहीं रही। मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर रितु जायसवाल के मतलब भाजपा ज्वाइन करने के पीछे मंशा क्या। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, रितु जायसवाल जो है वो भाजपा में चली गई हैं। अब मंशा तो एक ही है, कुर्सी। और कौन मंशा होती है? हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बड़े होके पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है ना। तो इस कुर्सी प्रधान देश में जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, उनकी एक ही मंशा होती है, कुर्सी। है ना। ये सब देश सेवा, जन सेवा, ये सब ऐसे ही कहने की बात होती है। अब जिस महिला का आपने नाम लिया, इसने बड़ा ही मतलब एक शर्मनाक काम किया है भाजपा में जाकर। भाजपा को तो मैं राजनीतिक दल मानता ही नहीं हूँ, वो तो एक अपराधियों का मुझे गिरोह लगता है। और ये पहले राजद में थी और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती है एकदम। इससे तेजस्वी यादव पहले को। सर जेडीयू में थी ये। हाँ हाँ, उसके पहले जदयू में भी थी। तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं या बाकी बहुत पुरुष भी हैं, ये लोग अवसरवादी होते हैं। ये लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। अब जैसे ऋतु जायसवाल के घर की यदि आप तलाशी ली जाए ना, तो हर रंग का दुपट्टा मिलेगा और हर रंग की साड़ी मिलेगी। है ना। जब राजद में जाना हो तो हरे रंग का दुपट्टा पहन लीजिए। है ना। जब भाजपा में जाना होगा तो भगवा दुपट्टा निकल जाएगा। कल पता चले कि माले में चली जा रही हैं तो लाल दुपट्टा मिल जाएगा। फिर पता चला कि बहुजन समाज पार्टी में जा रही हैं बहन जी के साथ, तो नीला दुपट्टा निकल जाएगा। मतलब हर रंग का दुपट्टा रखे रहना है। जिधर से काम हो जाए उधर चले जाना है। ये लोग मौसम वैज्ञानिक होते हैं। देखिए, अभी इन्होंने शिवहर में चुनाव लड़ा था इसके खिलाफ, लवली आनंद के खिलाफ। तब यही भाजपा और यही लोग इनको इतने बुरे लग रहे थे। अब इसमें अब उन्हीं को, ऋतु जायसवाल को, मोदी जी में बड़े गुण दिखाई देने रहे हैं, जबकि मोदी जी ने देश का ऐसा बंटाधार कर दिया है कि पूरा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है। तो अब मैं क्या कहूँ इनको। सम्राट चौधरी ने कुछ आश्वासन दे दिया होगा कि एमएलसी बना देंगे आपको, तो अब मैट्रिक फिर मुख्यमंत्री के एकदम जूते चमकाने पहुंच गई हैं ऋतु जायसवाल। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है बहुत शर्मनाक हरकत है जी। सर, रितु जायसवाल से जब मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आप तो तेजस्वी यादव को राखी बांधी थी, तो उनका रिप्लाई था कि हम तो मुंह बोली बहन है, जाके रोहिणी जी से बात कीजिए ना। अब ये कौन जवाब हुआ? रोहिणी जी और उसमें नहीं हो रहा है तो इससे ऋतु जायसवाल को क्या हो गया? है ना। और ये इस पर वो तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही हैं कि वो अपनी बहन के साथ संबंध उनके ठीक नहीं है। ऋतु जायसवाल से पूछेगा कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को घर में घुसने नहीं देते हैं तो ये पतली गली से भागेंगी। है ना। इनको हिम्मत नहीं होगी, है ना, भाजपा के जो सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी, उनकी निंदा करने की। एक बार ये भी सवाल करके देख लीजिएगा कि ठीक है, तेजस्वी यादव का तो बहन से संबंध नहीं अच्छे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी के अपनी पत्नी से कौन अच्छे संबंध है जिनकी पार्टी में आप गई हैं? तब देखिएगा ये कैसे भागती हैं जी। जिस तरह से वो भाजपा जिस दिन ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी का जो मतलब काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से वो देश के बारे में सोचते हैं, इन्हीं सब चीजों से इंस्पायर होके उन्होंने अपना विचारधारा बदल दिया। अब ये सब देखिए कहने की बात है, सीधे कैसे कहती कि मैं डगरा का बैगन हूँ, मुझे एमएलसी बनना है, मैं कुर्सी के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती हूँ। ये सब तो बोलने में अच्छा देना लगता है। दिखाती तो है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ, तो यही सब बोलेंगी। मोदी जी ने क्या किया? 12 साल से चूना लगाने के अलावा देश को कुछ किया है? मोदी जी तो इस देश के इतिहास के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। मैं तो लगातार मोदी जी को सुझाव देता हूँ कि आप इस्तीफा दीजिए, दोबारा चाय बेचिए। आप चाय बेचने ही लायक है और कुछ करने लायक नहीं है। मोदी जी ने 2014 में जो जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा किया उन्होंने? कहा था कि 100 दिनों में देश का काला धन आएगा, तो आ गया क्या? कहा था कि हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे, तो हो गए क्या? कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हो गया क्या? है ना। कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, तो बन गया क्या? अब तो मुझे ऋतु जायसवाल के लिए चिंता हो गई है कि इनके पति भी ना कहीं मोदी जी से प्रभावित हो जाए तो ऋतु जायसवाल को छोड़ ना दे। है ना। अभी तक तो ऋतु जायसवाल ही ना मोदी जी से प्रभावित हुई हैं।
कल को इनके पति परमेश्वर कहीं मोदी जी से प्रभावित हो गए तो जैसे मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, कहीं इनको ना छोड़ के चल दें। जी। सर लास्ट सवाल इस टॉपिक से कि जिस तरह से मतलब राजद के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि ये चाहती थी कि तेजस्वी यादव जी साइड हो जाएं और इनको मुख्यमंत्री बनना था। मुख्यमंत्री हाँ, इसीलिए ये इतना मतलब ये की, और मोदी जी जो हैं इनको मतलब इनको ऐसा आश्वासन इनको उधर से मिला होगा कि कुछ, कुछ तो नहीं आपको होगा। लगता है कि इनको कुछ मिलेगा? मोदी जी अपनी घरवाली के हुए ही नहीं, ऋतु जायसवाल के हो जाएंगे। हाँ, क्या बात आप करती हैं। ये मुख्यमंत्री देखिए तो हो गया है, तो ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हुई। आपको राजनीति में जुम्मा जुम्मा 8 रोज आए हुए हैं, आप अब मुख्यमंत्री बनिएगा। अरे ये सब वो भी समझ रहे हैं कि ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगी ना उप मुख्यमंत्री बनूंगी। ये जो उठा पटक हो रही है या तो कोई एमएलसी के लिए या किसी कोई छोटा मोटा आयोग में एडजस्ट करने के लिए, कि इधर बना दीजिए महिला आयोग तो ये आयोग तो वो आयोग। अभी ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करेंगी ना तो लोग हंसेंगे ऊपर। जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी से प्रभावित होकर ऋतु जायसवाल पार्टी बदल दी, ऐसा ना हो कि इनके पति मोदी जी से प्रभावित हो जाएं और इनको छोड़ दें। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।